अब हम एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे जिसमें हम इसको करके देखेंगे कैसे हमें जप करना है। ठीक, बहुत दिनों बाद ये मेडिटेशन हो रहा है, शायद हनुमान चालीसा का यह पहला मेडिटेशन है। तो आप जहां भी हैं, जिस भी अवस्था में हैं, अपने आप को इस मेडिटेशन के लिए तैयार कीजिए। ये मेडिटेशन स्वयं श्री हनुमान जी पर हम करेंगे और हम ये समझने की कोशिश करेंगे जपत निरंतर हनुमत बीरा का क्या तात्पर्य है, कैसे जप किया जाता है श्री हनुमान का। तो अपने आप को जहां भी हैं एक ऐसी स्थिति में लाइए जिसमें आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो। आप चाहे बैठ जाएं या लेट जाएं, जिस भी अवस्था में आप खुद को कंफर्टेबल महसूस करते हैं उस अवस्था में स्वयं को लाइए। चाहे बैठे या लेटे, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं, अपनी आंखें बंद करें और श्री हनुमान का ध्यान करें। अंतरात्मा से ये कहे, हे प्रभु, आपको साक्षी मान, हे पवन पुत्र, आपके मार्गदर्शन मैं अपने सांसों की यात्रा पर जाता हूं, मुझे शक्ति प्रदान करें। एक गहरी सांस अंदर लीजिए और अब अपने मन को कहिए, हे मन, मुझे पता है ऐसे कई विषय जिस पर तुम ध्यान केंद्रित करना चाहते हो। मैं उन सब विषयों का आदर करता हूं, किंतु आने वाले कुछ समय मैं इस विषय विशेष पर अपना ध्यान केंद्रित करूं। इसके उपरांत निश्चित तौर पर उन सभी विषयों पर ध्यान दूंगा जो तुम मेरे चिंतन के विषय के रूप में लाना चाहते हो। आने वाले कुछ समय मैं पूरी तरह से इस ध्यान पर केंद्रित रहूंगा। एक और गहरी सांस लीजिए और अपनी सांसों के प्रति जागरूक हो जाए। अपनी सांसों के रिदम पे ध्यान दीजिए। जैसे सांस आ रही है, सांस के साथ बने रहिए। यही श्वास हमारे जीवन की यात्रा है, बस इसके साथ सांस की उंगली नहीं छोड़े, सजगता बनाए रहे। सांस के साथ अंदर जाइए और व्हेन यू ब्रीद आउट, उसी सांस के साथ बाहर आ जाए। अब इस शांत और स्थिर मनोदशा के साथ अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित कीजिए। अपने पैरों की उंगलियों पर एक गहरी सांस लीजिए और इस सांस को प्रवाहित होते हुए अपने पैरों की उंगलियों पर जाने दीजिए। और जैसे ही यह सांस आपके पैरों की उंगलियों को छूती है, उन पैरों की उंगलियों को पूरी तरह रिलैक्स कर दीजिए। कंप्लीटली रिलैक्स्ड। एक और गहरी सांस लीजिए। अपनी पिंडलियों को और थाई मसल्स को पूरी तरह से रिलैक्स कर दीजिए।
पूरी तरह से विश्राम। हर आती सांस आपको और गहरा सघन विश्राम दे रही है। कंप्लीटली रिलैक्स्ड, पूरी तरह से, पूरी तरह से। पूरी तरह से। एक और गहरी सांस अंदर लीजिए और इस सांस को अंदर प्रवाहित होने दीजिए आपके पेट, आपकी कमर और आपके हृदय क्षेत्र में। आपका पेट, कमर और हृदय क्षेत्र पूरी तरह से रिलैक्स हो रहा है। लेट इट रिलैक्स, कंप्लीटली रिलैक्स्ड, पूरी तरह से विश्राम। एक और गहरी सांस और इसी सांस अपने हाथों, अपने गर्दन और अपने कंधों में प्रवाहित होने दीजिए। सजगता बनाए रखिए और महसूस कीजिए आपकी गर्दन पूरी तरह से रिलैक्स हो रही है। भले आप अपनी गर्दन को हिला के महसूस कर सकते हैं। फील दैट एब्सोल्यूट रिलैक्सेशन, पूरी तरह से रिलैक्स्ड, कंप्लीटली रिलैक्स्ड, 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 रिलैक्स्ड। अब एक और गहरी सांस अंदर लें और इस आती सांस के साथ पवन पुत्र हनुमान जी की दैवीय उपस्थिति अपने शरीर में महसूस करें। अब जैसे ही हम 3 से 1 गिनेंगे, ये अगली सांस केवल श्वास नहीं होगी, ये प्राण होंगे, ये स्वयं पवन पुत्र होंगे। 3, आपका शरीर पूरी तरह से विश्राम है। 2, और हम जैसे ये बोलेंगे आप एक गहरी सांस लेंगे और उस सांस के साथ स्वयं पवन पुत्र को अपने शरीर में उपस्थित महसूस कीजिए। वायु पुत्र इस श्वास के साथ आपके शरीर में उपस्थित। 1, टेक अ रियली डीप ब्रेथ। पूरे शरीर पवन पुत्र की उस ऊर्जा को महसूस कीजिए। और अब इस एब्सोल्युटली रिलैक्स्ड, हीलिंग, कंफर्टेबल स्टेट में अपने मस्तक के ब्रह्मरंध्र में श्री राम की उपस्थिति महसूस कीजिए। जैसे ही हम 3 से 1 गिनेंगे, आप एक गहरी सांस लेंगे और उसी सांस के साथ श्री हनुमान जी आपकी नासिका से होते हुए, आपके भ्रूमध्य से होते हुए, तीसरी आंख से होते हुए ऊपर ब्रह्मरंध्र में मस्तक के बिल्कुल ऊपर अंदर से चोट करते हुए श्री राम को नमन करेंगे। और ब्रह्मरंध्र में आप श्री राम की उपस्थिति महसूस करेंगे। 3, अपने मस्तक को जागृत, शांत महसूस कीजिए। 2, और अब हम जैसे 1 कहेंगे, एक गहरी सांस लीजिए और उस सांस के साथ पवन पुत्र को मस्तक की ओर जाने दीजिए। 1 गहरी सांस लीजिए और इस सांस को ऊपर ले जाइए। अपने ब्रह्मरंध्र में विराजित श्री राम को प्रणाम कीजिए। आपका मस्तक, आपकी आंखें जागृत, शांत
और पवित्र हो रही। मस्तक पूरी तरह से रिलैक्स्ड है, कंप्लीटली रिलैक्स्ड, 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 रिलैक्स्ड। और अब इसी शांत अवस्था में एक गहरी सांस के साथ मूलाधार में स्थित आदि शक्ति माता सीता को महसूस करेंगे। अगली एक गहरी सांस लेंगे और वो सांस तेजी से, उस श्वास के साथ तेजी से श्री हनुमान, पवन पुत्र हनुमान को अब नीचे जाने दीजिए, अपने मूलाधार पे, जहां आपकी रीढ़ की हड्डी समाप्त होती है, वहां कुंडलिनी माता के रूप में आदि शक्ति माता, माता सीता अवस्थित है, जो अशोक वाटिका में बंधित है। वहां श्री हनुमान को पहुंचने दीजिए। उस मूलाधार की तीव्र ऊष्मा को महसूस कीजिए। पूरा ध्यान उस मूलाधार पे ले जाए, आपकी रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे। अपने जेनाइटल्स को श्रिंक कीजिए, अंदर की ओर खींचिए और महसूस कीजिए उस जगह मूलाधार, जहां कुंडलिनी माता सीता अशोक वाटिका में बंधित है, अहंकार की बंधित है, अविद्या में बंधित है। जैसे ही हम 3 से 1 गिनेंगे, एक गहरी सांस के साथ पवन पुत्र नासिका से होते हुए, विंड पाइप से होते हुए, पूरे शरीर से गमन करते हुए तेज चोट करेंगे अशोक वाटिका में, जैसे उन्होंने लंका पे चोट की, जहां माता सीता, कुंडलिनी माता बंधित है। 3, पूरे शरीर को तैयार कीजिए। पवन पुत्र अब नासिका से आपके शरीर में पुनः प्रवेश करेंगे 2, और जैसे ही हम 1 कहेंगे, मूलाधार की ऊष्मा में ये प्राणवायु प्रवेश करेगी पवन पुत्र के रूप में। एक और गहरी सांस लीजिए। उस श्वास को बिल्कुल नीचे जाने दीजिए, विंड पाइप से होते हुए मूलाधार की उस ऊष्मा को महसूस करें। और उस ऊष्मा को जैसे ही ये वायु पुत्र पहुंचे, उसको प्रकट होता हुआ महसूस कीजिए। प्रज्वलित हो गई वो ऊष्मा, मूलाधार में आपको वो ऊष्मा, वो हीट महसूस होगी। और अब एक और गहरी सांस। इस सांस के साथ पवन पुत्र को तेजी से नीचे की ओर, पुनः मूलाधार की ओर जाने दें। श्वासों के साथ बने रहें, पवन पुत्र के साथ मूलाधार पे चोट करें। जैसे ही पवन पुत्र मूलाधार शक्ति से मिले, उसी क्षण मूलाधार की शक्ति तीव्र होती हुई महसूस करें। उसकी ऊष्मा को ऊपर की ओर उठते हुए महसूस करें, जैसे आदि शक्ति माता श्री राम से मिलने के लिए तत्पर है। अब हम जैसे ही 3 से 1 गिनेंगे, रीढ़ की हड्डी के साथ पवन पुत्र के साथ प्राणों को तेजी से सहस्त्रार की ओर उठने दीजिए, और पवन पुत्र के साथ प्राणों को सहस्त्रार तक पहुंचता हुआ महसूस करें। जैसे हम 3 से 1 गिनेंगे, आप एक गहरी सांस लेंगे और वो सांस तेजी से मूलाधार पे चोट करेगी, और मूलाधार पे चोट करते ही
मूलाधार की ऊष्मा पवन पुत्र के साथ सुषुम्ना नाड़ी से होते हुए ऊपर सहस्त्रार की ओर बढ़ी। एक गहरी सांस लीजिए, 3, इस सांस को अंदर जाने दीजिए, तेजी से मूलाधार पे चोट कीजिए। 2, इस चोट के साथ ही मूलाधार की ऊष्मा प्रज्वलित होते हुए पवन पुत्र के साथ रीढ़ की हड्डी की सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर उठती हुई प्रतीत होती। इसी के साथ गहरी आध्यात्मिक शांति, उन्नति, मानसिक स्थिरता, शरीर को गहरे विश्राम में जाने दीजिए। मूलाधार को प्रकाशित हुआ महसूस कीजिए। और अब इस प्रकाशित मूलाधार और उठती हुई कुंडलिनी सीता माता पर ध्यान करके श्री हनुमान जी के वज्र अंग रूप को ध्यान में लाइए, बजरंगी रूप को ध्यान में लाइए और अपने मूलाधार में कहीं भी शरीर के किसी भी हिस्से कोई भी अगर आपको दर्द हो, उस दर्द को ध्यान में लाइए और हमारे साथ 3 बार लम मंत्र का जाप करेंगे। शरीर के कमर के नीचे का कोई भी हिस्सा अगर आप किसी भी प्रकार के दर्द में हो, किसी भी प्रकार का रोग हो, आपके घुटने दुखते हो, पिंडलियों में समस्या हो, कोई सा भी कमर के नीचे का क्षेत्र जहां किसी भी प्रकार का दर्द हो, और यदि कमर के नीचे का क्षेत्र ना हो तो शरीर में कोई भी क्षेत्र जहां किसी भी प्रकार का दर्द हो, उस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कीजिए और जैसे ही हम लम का जाप करेंगे पूरी वाइब्रेशन उस क्षेत्र में भेजिए और वाइब्रेशन के साथ श्री हनुमान के वज्र अंग रूप को ध्यान में लाइए। गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते साथ लम बोलेंगे। गहरी सांस लीजिए, लम। पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए उस रोग की जगह पर और लम बोलते समय पूरे वाइब्रेशन उस जगह ले जाइए और उस जगह हनुमान जी को वज्र अंग रूप में महसूस कीजिए जहां भी शरीर में रोग है। अब इस ऊर्जा को शरीर के उस अंग में महसूस करें। महसूस करें शरीर का वो अंग किस प्रकार स्वस्थ महसूस कर रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और अब जैसे हम 3 से 1 गिनेंगे, आप फिर से एक गहरी सांस, पर इस बार सांस का केंद्र स्वादिष्ठान चक्र होगा, नाभि के बस थोड़े नीचे। कुंडलिनी माता सीता अब उठती हुई
तो अधिष्ठान चक्र तक नीचे, वहां आपको ऊष्मा महसूस होगी रीढ़ की हड्डी पर, नाभि के थोड़े नीचे क्षेत्र। जैसे ही हम 3 से 1 गिनेंगे, आप गहरी सांस लें, पूरा ध्यान नाभि के थोड़े नीचे का क्षेत्र, और भगवा रंग के हनुमान जी को हम ध्यान में लाएंगे। तीन, अपने आप को पूरी तरह से तैयार कीजिए। जैसे हम 1 कहेंगे, आप गहरी सांस लें, जीवन की हर उस परिस्थिति को ध्यान में लाइए जब आप अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त न कर सके। उन सब परिस्थितियों का ध्यान कीजिए जब आप खुद को प्रभावी रूप से अभिव्यक्त न कर सके। आपके ऑफिस में आप कुछ कहना चाहते थे पर कह न सके। 2, पूरी तरह से तैयार हुई उस गहरी सांस के, जिसमें भगवा रंग के हनुमान जी आपकी नासिका से प्रवेश करेंगे और स्वाधिष्ठान चक्र जो नाभि के थोड़ा नीचे है, वहां चोट करके कुंडलिनी माता को और ऊपर लेके आएंगे। उन सब पलों को याद कीजिए जब आप रिश्तों में अपनी बात को अभिव्यक्त न कर सके। उन पलों को भी याद कीजिए जब आप खुद भी खुद को समझ न सके। वो सारी दबी हुई भावनाएं, दबी हुई अभिव्यक्ति, उस सबको याद कीजिए जिसमें होपलेसनेस फील की, कमजोर फील हुआ। जैसे हम 1 कहेंगे, गहरी सांस के साथ स्वादिष्ठान पर चोट करेंगे, भगवा रंग के श्री हनुमान जी नासिका से प्रवेश करेंगे। 1, गहरी सांस लीजिए, सांस को नीचे जाने दीजिए, विंड पाइप से होते हुए नीचे जाते हुए जोरदार चोट कीजिए नाभि के नीचे के क्षेत्र में, जेनाइटल्स के क्षेत्र, और इसी चोट के साथ रीढ़ की हड्डी से प्राण को और ऊपर उठते हुए महसूस कीजिए, जो अब नाभि के पीछे तक आ गए। सुषुम्ना में प्राण और ऊपर उठते हुए, और अब इस उठे हुए उज्जवल प्राण ऊर्जा के साथ हम 3 बार वम मंत्र का जाप करेंगे, और हर बार वम के दौरान पल को जिसको आपने याद किया था, जब आप अपने आप को अभिव्यक्त न कर सके, उस पल को ध्यान में लाइए और वम के साथ अपने आप को अभिव्यक्त करता हुआ देखिए। हनुमान जी की उस ऊर्जा के साथ, भले वो प्रोफेशनल लाइफ में रहा, पर्सनल लाइफ में रहा, व्यक्तिगत जीवन में रहा, अपने आप को मजबूती से, सक्षमता से अभिव्यक्त करते हुए देखिए। श्री हनुमान की शक्ति से अभिव्यक्त कीजिए। गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते समय मुंह से बोलेंगे वम, और उस दृश्य को ध्यान में लाएंगे और अपने आप को अभिव्यक्त करता हुआ देखेंगे हनुमान जी की शक्ति से। गहरी सांस लेंगे, वम, फिर से गहरी सांस लेंगे और अपनी अभिव्यक्ति को और प्रसारित होने देंगे। वम, एक और गहरी सांस लेंगे, वम,
और इस वम जाप के साथ भगवा रंग के हनुमान जी की ऊर्जा के साथ अपने आप को पहले से बेहतर अभिव्यक्त करता हुआ महसूस कीजिए। अगली श्वास में कुंडलिनी ऊर्जा माता सीता मणिपुर चक्र नाभि क्षेत्र तक आएंगे। हमें गहरी सांस लें और जोरदार चोट करेंगे मणिपुर चक्र। गहरी सांस लें और इस चोट के साथ उन हनुमान जी को कल्पित करें जो समुद्र के किनारे अपने विराट रूप में समुद्र लांघने के लिए तैयार खड़े। उस हनुमान जी को याद कीजिए जो समुद्र के किनारे पहली बार समुद्र को लांघ के जाने के लिए अपना विराट रूप में खड़े हैं। वो बलशाली, आत्मबल से भरपूर, दृढ़ संकल्पित, आत्मविश्वासी हनुमान जी को कल्पित कीजिए। और अब जैसे ही हम अंदर गहरी सांस लें, वो हनुमान जी जो समुद्र लांघने को तत्पर, वो नासिका से प्रवेश करते हुए मणिपुर पे चोट करेंगे और कुंडलिनी ऊर्जा नाभि तक ऊपर उठेगी। 3, 2, 1। एक गहरी सांस लीजिए और अत्यंत बलशाली हनुमान जी को अपने शरीर में आने दीजिए और इस प्राणवायु के साथ जोरदार चोट कीजिए अपनी नाभि पे और उसी चोट के साथ ऊपर उठती हुई महसूस कीजिए अपनी कुंडलिनी सीता। हर बार इस आदि शक्ति माता सीता सहस्त्रार आदि पुरुष श्री राम की ओर उठता हुआ महसूस करते। वो आपकी शिशुम्ना नाड़ी नहीं है, वही तो वो राम सेतु है जिससे राम और सीता का मिलन हो और उसी के निमित्त बनेंगे पवन पुत्र हनुमान। हमारे इस ध्यान से अब हम लम मंत्र का 3 बार जाप करेंगे और लम मंत्र का जाप करते हुए वो आत्मविश्वास, आत्मबल और दृढ़ संकल्पित हनुमान जी के मूल्य को अपने जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में महसूस कीजिए। महसूस कहीं भी अगर आपको जीवन में आत्मबल की कमी महसूस होती है, जीवन में उन पलों को याद कीजिए जब आत्मविश्वास डिग गया, भले वो ऑफिस में हो, कोई प्रेजेंटेशन हो, रिश्तों में हो या दिनचर्या में ही क्यों ना हो। उस पल को याद कीजिए, हनुमान जी की ऊर्जा से उस पल को और प्रोत कीजिए और लम के जाप के साथ उस ऊर्जा को बढ़ने दीजिए और अपने आप को उसी पल, उसी प्रेजेंटेशन, उसी रिश्ते में आत्मसंकल्पित, दृढ़ विश्वास, आत्मविश्वास से भरपूर महसूस कीजिए। उसी रिश्ते को, उसी पल को अपने ध्यान में लाइए, तो अपने आप को उसी पल में दृढ़ संकल्पित महसूस कीजिए, उसी स्थिति। गहरी सांस के साथ लम मंत्र का जाप करें। लम हर श्वास के साथ आत्मविश्वास बढ़ने, आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते। हनुमान जी की कृपा से आपका आत्मबल इतना बढ़ा हुआ है कि बड़ी सी बड़ी मुश्किलें आपके सामने छोटी है। फिर से लम का जाप करेंगे। रम अपने आप को
शक्ति से परिपूर्ण पाए। फिर से जाप करेंगे। फिर से जाप करेंगे। गहरी सांस अंदर लेंगे। फिर से रम का जाप करेंगे। रम। बहुत अच्छा। और अब इस ऊर्जा को अगली श्वास के साथ अपने हृदय में प्रवाहित होने दीजिए। अनाहत क्षेत्र, आपका हृदय क्षेत्र, अशोक वाटिका में श्री राम के हृदय का संदेश जब माता सीता को श्री हनुमान ने दिया, उन श्री हनुमान का ध्यान जो प्रेम के प्रतीक है। और हम इसी के साथ यम मंत्र का जाप करें। अगली गहरी सांस लें और श्वास के साथ वो हनुमान जी अशोक वाटिका में माता सीता तक श्री राम के प्रेम का संदेश लेके आते हैं, उस रूप में हनुमान जी को सूक्ष्म रूप में ध्यान। वो सूक्ष्म रूप हनुमान जी हमारे नासिका से प्रवेश करेंगे और हृदय में पहुंचेंगे। और जैसे ही वो हृदय पे चोट करेंगे, रीढ़ की हड्डी में सुषुम्ना से होती हुई कुंडलिनी माता सीता और ऊपर उठेंगी। रीढ़ की हड्डी। गहरी सांस लेंगे। 3, 2, 1। सूक्ष्म रूप हनुमान जी को अंदर प्रवेश करते हुए अपने हृदय क्षेत्र पे चोट करने दीजिए। नासिका से होते हुए जैसे ही हृदय क्षेत्र में चोट, पीछे अपनी कुंडलिनी ऊर्जा को उठता हुआ महसूस करें। हृदय क्षेत्र में सभी के प्रति प्रेम महसूस करें। शरीर के प्रत्येक अंग को इस भगवत प्रेम में डूब जाने दीजिए। सभी के लिए प्रेम। हम 3 बार यम मंत्र का जाप करेंगे। पहले यम मंत्र में समस्त वनस्पतियों को ध्यान में अपने प्रेम को सब तक पहुंच जाने दीजिए। गहरी सांस के साथ जैसे हम यम मंत्र का जाप करेंगे, सूक्ष्म रूप के हनुमान जी के बल से अपने प्रेम को समस्त वनस्पतियों तक फैल जाने दीजिए। पूरे भूमंडल में जितनी वनस्पति हैं, सबको प्रेम का संदेश भेजिए। यम के साथ ये वाइब्रेशन यम की सब तरफ जाने दीजिए। यम। अगले यम के जाप के साथ पूरी भूमंडल के जितने पशु पक्षी जीव हैं, कीट पतंगे हैं, उन सब तक अपने इस प्रेम को पहुंच जाने दीजिए। वो सब जिनसे हम ये प्लेनेट शेयर करते हैं। गहरी सांस लेंगे, पशु पक्षियों को ध्यान में लाएंगे, सूक्ष्म रूप हनुमान की शक्ति से इस प्रेम की वाइब्रेशन को सब तक पहुंचाएंगे। गहरी सांस के साथ लेंगे, यम बोलेंगे। यम। बहुत अच्छा। अब अंतिम बार समस्त मनुष्य जाति को अपने ध्यान में लाएंगे। सभी प्राणी मात्र, किसी से विरोध भी रहा तो भी सभी को माफ करते हुए, सभी के लिए अनंत प्रेम और करुणा और क्षमा के साथ यम कहेंगे। हर उस व्यक्ति को ध्यान में लाएंगे जिससे किसी भी प्रकार की नाराजगी हो, और अपने प्रेम की ऊर्जा उस तक भी भेजेंगे, करुणा की ऊर्जा भेजेंगे, सूक्ष्म रूप के हनुमान जी के ध्यान के साथ। गहरी सांस लेंगे।
हम बहुत अच्छा। और अब इस शांत मानसिक अवस्था अगली श्वास के साथ विशुद्ध चक्र पे ध्यान केंद्रित करेंगे, जो गर्दन के क्षेत्र में, जो अभिमान का भी प्रतीक है। रावण के दरबार में अपने पूंछ के सिंहासन पर विराजमान शौर्य रूपी हनुमान जी का मंदिर। रावण के सिंहासन, रावण के दरबार में ध्यान कीजिए। पूंछ के ऊपर अपने सिंहासन पे विराजमान श्री हनुमान जी, उनको ध्यान में लाएं, जो निर्भयता और सबलता से रावण को श्री राम का संदेश सुनाने गए। वो श्री हनुमान गीता को ध्यान, जो निर्भय होकर सबलता से उन्होंने शौर्य के साथ रावण को सुना। उस हनुमान रूप को ध्यान में लीजिए, और जैसे हम गहरी सांस लेने का कहेंगे, वो हनुमान जी जो रावण के सामने सिंहासन पर आसीन है, वो नासिका से प्रवेश करेंगे और गले पर विशुद्ध चक्र पर चोट करेंगे। और जैसे विशुद्ध चक्र पे चोट होगी, कुंडलिनी माता सीता और ऊपर उठेंगे और आपको गले रीढ़ की हड्डी के ऊपर बिल्कुल ऊपरी छोर पे वाइब्रेशन महसूस हो, ऊष्मा और ऊपर उठे। गहरी सांस लें। 3, 2, 1। और इस गहरी सांस के साथ चोट कीजिए अपने विशुद्ध चक्र, हनुमान जी की शक्ति के साथ। और इसी चोट के साथ कुंडलिनी माता सीता रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल ऊपर तक पहुंच। सुषुम्ना नाड़ी में महसूस कीजिए, गर्दन की तरफ को ऊष्मा महसूस कीजिए। और अब हम के मंत्र के साथ विशुद्ध चक्र में अवस्थित कुंडलिनी माता सीता का आह्वान करेंगे, और हनुमान जी जो निर्भय रूप में वहां विराजमान है, उनका ध्यान करें। जीवन के हर क्षेत्र में जहां आप अपने आप को दृढ़ता से अभिव्यक्त नहीं कर सके, उसका ध्यान कीजिए। जब जब ऐसा हुआ कि आप ना कहना चाहते थे पर आप ना न कह सके, उसका ध्यान कीजिए। उन सभी दृश्यों का ध्यान कीजिए जब आप दृढ़ न रह सके, व्यवसायिक क्षेत्र, रिश्तों में, किसी मंच पे, कोई सी भी स्थिति में, उस स्थिति को ध्यान में लाइए। अगली सांस के साथ 3 बार हम मंत्र का जाप करेंगे, और इस हम मंत्र के जाप के साथ विशुद्ध चक्र में अवस्थित इस ऊर्जा से, श्री हनुमान की शक्ति से, उस क्षेत्र में अपनी दृढ़ता को हम स्थापित करेंगे। वो दृश्य ध्यान में लाइए जहां आप दृढ़ न रह पाए, और 3 बार हमारे साथ हम बोलेंगे, और उस दृश्य में स्वयं को दृढ़ और मजबूत महसूस करें। गहरी सांस लें। हम और अब इस शांत अवस्था में अपने आज्ञा चक्र पे हम ध्यान केंद्रित करेंगे, भ्रूमध्य पे ध्यान केंद्रित करेंगे, और पंचमुखी हनुमान जी जो स्वयं भगवान है, जो सर्वशक्तिमान है, उनको हम ध्यान में लाएंगे। वो पंचमुखी हनुमान
उनको हम ध्यान में लाएंगे और आदि शक्ति को, कुंडलिनी माता को भ्रू मध्य में आज्ञा चक्र में प्रवाहित होने देंगे। अगली गहरी सांस के साथ पंचमुखी हनुमान आपकी नासिका में प्रवेश करेंगे और जोरदार चोट करेंगे आज्ञा चक्र, और उसी के साथ कुंडलिनी माता सीता आज्ञा चक्र में तीसरे नेत्र में प्रवाहित होंगे। 3, 2, 1। गहरी सांस लीजिए और जोरदार अंदर से चोट कीजिए आज्ञा चक्र, और इसी श्वास के साथ कुंडलिनी माता सीता को प्रवाहित हो ऊर्जा अपने आज्ञा चक्र पे, तीसरे नेत्र पे, भ्रू मध्य पे महसूस कीजिए। माता सीता जागृत होती है। शांत, सबल और निर्भय स्थिति। जीवन के उस सारे क्षेत्रों का ध्यान कीजिए जहां आपको किसी भी प्रकार की कोई भी अस्पष्टता हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, जीवन के उद्देश्य को जानना हो, अपने भविष्य की कोई चिंता हो, वर्तमान की कोई चुनौतियां हो, या भूतकाल की कोई डरावनी यादें हो, जो भी आपको परेशान करता है, अब हम 3 बार ओम मंत्र का जाप करें और उस ओम मंत्र के जाप के साथ भूतकाल की डरावनी यादें, वर्तमान की चुनौतियां और भविष्य की चिंताएं, उस समस्त पंचमुखी हनुमान को हम समर्पित कर देंगे। हमारा योगशील वही संभाले और हम निर्दय, निर्भय, निडर हो जाए। गहरी सांस लेंगे। सांस के साथ कोई भी चिंता का विषय जो आपका है उसको लेके आइए ध्यान में, और गहरी सांस के साथ जैसे हम ओम मंत्र का जाप करेंगे, पंचमुखी हनुमान की शक्ति से उस चिंता को उन पे समर्पित करके निश्चिंत हो जाए। 3, 2, 1। दृश्य सामने, चिंता सामने लाइए और गहरी सांस लीजिए। अब इस अनंत शांत स्थिति में सहस्त्रार चक्र पे ध्यान केंद्रित किया, जहां स्वयं श्री राम विराजित, परम चैतन्य माता सीता का उनसे मिलन होने को है। पूरी सुषुम्ना जागृत हो जाने, कुंडलिनी माता सीता स्वयं श्री राम से मिल जाए और श्री राम दरबार बन जाए। पूरा जीवन श्री राम दरबार बन जाए। श्री हनुमान के हृदय को चीरकर माता सीता और श्री राम के एक हो जाने के दृश्य का दर्शन करें। अगली जैसे ही गहरी सांस आपने, ये सांस सीधे इसमें वो श्री हनुमान आपकी नासिका में प्रवेश करेंगे जिन्होंने अपने हृदय क्षेत्र को चीर के श्री राम सीता का एक होने का दृश्य जगत को दिखाया।
जैसे हम एक कहेंगे, गहरी सांस लेके चोट कीजिए सहस्त्रार पे, और उसी चोट के साथ राम और सीता जी का मिलन हो जाए। सुषुम्ना जागृत हो जाने दे, आदि शक्ति आदि पुरुष एक हो जाने दे, जीव परमात्मा एक हो जाने दे, आत्मा परमात्मा एक हो जाने दे, पूरे जीवन को श्री राम दरबार बन जाने दे। 3, 2, 1, एक गहरी सांस लीजिए और इसको केंद्रित कर दीजिए सहस्त्रार पर, ब्रह्म रंध्र पर, जहां स्वयं ब्रह्म रूपी श्री राम अवस्थित। उस आनंद को महसूस कीजिए जब कुंडलिनी माता उनसे मिल रही, जीव ईश्वर से, आपका ब्रह्म रंध्र में वो जागृति महसूस करें, उस दर्शन को महसूस करें, उस आनंद को महसूस करें, उस परम को महसूस करें। और अब इसी आनंदित स्थिति में, राम सीता के मिलन की आनंदित स्थिति में, 3 बार ओम के जाप के साथ, गहरी सांस के साथ, ओम के जाप के साथ, पहले ओम में पूरा नगर और प्रदेश को अपने अंदर समेट लीजिए, दूसरे ओम में पूरे देश को अपने अंदर समेट लीजिए, और तीसरे ओम में समस्त विश्व और ब्रह्मांड को अपने अंदर महसूस कीजिए, क्योंकि हम ही तो वो ब्रह्म है। पहली बार ओम बोलेंगे और पूरे प्रदेश को, आप जिस भी प्रदेश, पूरे प्रदेश को अपने अंदर महसूस कीजिए उन श्री हनुमान की शक्ति से जिन्होंने सीना चीर के जीव ईश्वर एक का दर्शन दिया कि हम सब एक हैं। गहरी सांस लें। और इस बार ओम जब हम बोलेंगे, समस्त देश को अपने अंदर समेट लीजिए, हम सब एक हैं। और अब पूरा ब्रह्मांड और विश्व हम सब एक हैं। हम सब में हनुमान और हनुमान में हम सब हैं। प्रत्येक श्वास ही हनुमान, राम ही मुक्ति है, संपूर्ण जीवन ही सुंदर कांड है। 3 बार ओम चांटिंग करेंगे और हनुमान में समा जाएंगे। ओम शांति शांति शांति। कुछ पल मौन रहिए।
जब भी आप तैयार हो अपनी आंखें खोल सकते हैं।